Well, the non-working scholars encouraged us to worship idols that were not made of sticks and stones, but that were calling us towards democracy and to politics. Nobody in 1400 years ever thought to create a statue of the greatest man to ever walk on the earth. जी हाँ, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सही देखा है। इस वीडियो में इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैचू ही दिखाया जा रहा है। सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली के जो और भी कुछ अहम मेंबर्स हैं, मतलब कि हजरत अली शेर खुदा, उनकी बीवी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा या उनके बेटे हजरत इमाम हसन जैसे लोगों के स्टैचूज भी दिखाए जा रहे हैं। और साथ ही इन स्टैचूज को दिखाए जाने वाले इंसान की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि पिछले 1400 साल के इतिहास में ये चीज पहली बार हो रही है। तो हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये चीज 1400 साल के इतिहास में पहली बार ही हो रही होगी। मगर साथ ही इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम या उनसे जुड़े हुए किसी भी इंसान का आज के दौर में असली स्टैचू बनाना नामुमकिन बात है। उसकी सिंपल सी वजह यही है कि आज के दौर में कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसा सोर्स मौजूद ही नहीं है कि जो हमको बता सके कि नबी अलैहिस्सलाम या उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके साथी थे वो असल में कैसे दिखा करते थे। और ये तो सिर्फ स्टैचू की बात है, वरना आप लोगों को असली हैरानी तो उस वक्त होगी कि जब आप लोग इस स्टैचू बनाने वाले इंसान और इसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी कहानी को सुनेंगे। कुछ अर्सा पहले जब इन्हीं स्टैचूज मतलब की मूर्तियों से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, तो सबसे अजीबोगरीब चीज ये देखने को मिली थी कि इन वीडियोस के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो ये सब कुछ काम कर रहे थे, वो ये सारा काम करते वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर दुरूद व सलाम भी भेज रहे थे, जो जाहिर है एक मुसलमान ही करता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये भी मुसलमान हैं? हरगिज नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि इस्लाम के अंदर तो सबसे बड़ा गुनाह ही शिर्क को समझा जाता है। इस्लाम में तो किसी आम इंसान का स्टैचू बनाना भी सख्त मना है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम और उनसे जुड़ी हुई इन पाक हस्तियों के स्टैचू बनाने के बारे में तो कोई मुसलमान कभी सोच भी नहीं सकता है। तो अगर अब ये मुसलमान नहीं है तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर हैं कौन? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी आसान भाषा में समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस कहानी के सबसे मेन किरदार मतलब स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंसान से मिलिए कि जिसका नाम है अब्दुल्ला हाशिम। इस इंसान का जन्म 1983 में अमेरिका के अंदर हुआ था। जिस फैमिली में इस इंसान की पैदाइश हुई या परवरिश हुई वो एक मिक्स फैमिली थी। मतलब अब्दुल्ला हाशिम के जो फादर थे वो एक सुन्नी मुसलमान थे और मिस्र से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे, जबकि अब्दुल्ला हाशिम की जो मदर थी वो अमेरिकन थी और एक ईसाई औरत थी। मगर फिर हम देखते हैं कि अब्दुल्ला हाशिम जब खुद बड़ा हुआ तो वो सुन्नी ग्रुप की बजाय शिया ग्रुप से ज्यादा इंस्पायर था। तो कुल मिलाकर अब इस इंसान के पास ईसाई धर्म और इस्लाम के दोनों मेजर ग्रुप मतलब शिया सुन्नी सभी का एक्सपोजर मौजूद था। अब्दुल्ला हाशिम 2015 के आसपास में उस वक्त दुनिया की नजरों में आया कि जब अब्दुल्ला हाशिम की तरफ से इमाम मेहदी होने का दावा किया गया और यहीं से ही एक नए धर्म की शुरुआत हुई कि जिसको नाम दिया गया अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट। अब्दुल्ला हाशिम के फॉलोअर्स का ये मानना है कि आखिरी वक्त से जुड़ी हुई जो एक बड़ी पेशन गोई थी अब्दुल्ला हाशिम ने उसको पूरा किया है। मतलब वो इमाम मेहदी के तौर पर जाहिर हुआ है, खुदा की तरफ से ही उसको अपॉइंट किया गया है और वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जीसस मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खलीफा है। इवन अब्दुल्ला हाशिम के फॉलोअर्स की तरफ से 2015 और 16 के दौर में सऊदी अरबिया के किंग अब्दुल्ला की जो मौत हुई थी उसको भी एक बड़ी पेशनगोई से जोड़ा गया था और ये दावा किया गया था कि क्योंकि ये एक पेशनगोई है कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हिजाज के एक ऐसे बादशाह की मौत के बाद होगा कि जिसका नाम अब्दुल्ला होगा, तो इसीलिए तो अब्दुल्ला हाशिम का ज़ुहूर हुआ है। मतलब यही सच्चा इमाम मेहदी है। अब अगर खास तौर से इन लोगों के इस नए रिलीजन पर नजर डालें और इनके अकायद और नजरियात को जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोगों को एक मिक्सचर नजर आता है। मतलब इनकी कुछ चीजें तो ईसाई धर्म से मैच करती हैं, कुछ सुन्नी इस्लाम से मैच करती हैं, तो कुछ शिया इस्लाम से मैच करती हैं और कुछ इन तमाम से अलग हटकर ऐसी भी होती हैं कि जिनको देखकर लगता है कि वो नए दौर के हिसाब से ऐड की गई हैं। मिसाल के तौर पर इन लोगों का मानना है कि इनका धर्म एक यूनिवर्सल अब्राहमिक रिलीजन है, मतलब वैसा ही एक धर्म है कि जैसे यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम है। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक खुदा का घर मतलब कि मक्का शहर में मौजूद जो काबा है वो असली काबा नहीं है, बल्कि असली काबा जॉर्डन के पेट्रा में हुआ करता था। इन लोगों के यहाँ पर शराब पीना भी मना नहीं है और ये लोग कहते हैं कि फ्राइडे मतलब कि जो जुमे की नमाज है वो भी जरूरी नहीं है। औरतें जो हिजाब करती हैं, जो अपने आप को कवर करती हैं, वो भी करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये लोग जो LGBT कम्युनिटी है उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट शो करते हैं और कहते हैं कि उनके रिलीजन में इन लोगों का वेलकम है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हमारी तरफ से जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं ये सारे के सारे इस्लाम के अंदर ऑपोजिट नजर आते हैं। आज इन लोगों का जो हेड क्वार्टर है वो यूके के अंदर मौजूद है और वहीं से ही ये लोग ऑपरेट करते हैं और अपने रिलीजन का प्रचार वगैरह करते हैं। इन लोगों का मेन फोकस सोशल मीडिया पर होता है, मतलब उसके जरिए से ही दुनिया भर में ये अपने रिलीजन का प्रचार करते हैं। इनके लीडर अब्दुल्ला हाशिम का भी हर मैसेज, हर पैगाम, हर अनाउंसमेंट सोशल मीडिया
के ही थ्रू आती है। ये लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में होने के बावजूद भी जब भी अपने किसी रिलीजियस इवेंट में नजर आते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो वहां पर अरबी जबान का खूब इस्तेमाल करते हैं। इवन जैसा कि हमने पहले ही जाना कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम और उनकी जो औलाद है उसके ऊपर सलातो सलाम भेजते हैं। और तो और इन लोगों की लीडर अब्दुल्ला हाशिम की तरफ से ये भी दावा किया जाता है कि वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट नस्ल से ही है। जाहिर सी बात है, इमाम मेहदी होने का दावा करने के लिए ये शर्त वैसे भी जरूरी है। इसके अलावा ये लोग खुद और इनका लीडर अब्दुल्ला हाशिम हमेशा एक खास किस्म की ब्लैक ड्रेस में नजर आते हैं। और इसके अलावा ये ग्रुप ब्लैक झंडा और ब्लैक बैनर्स भी इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर अरबिक में कुछ लिखा होता है। और ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि हिस्टोरिकली इस तरह की ब्लैक चीजों को जो हाशमी कबीला था, मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम का कबीला, उससे जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसा करके ये लोग अपने आप को हाशमी कबीले से जोड़कर दिखाने की कोशिश करते हैं। इनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की गई जो वीडियोस होती हैं उनमें क्लियरली पीछे ऐसे पोस्टर्स या स्टैचूज को भी देखा जा सकता है कि जिसको लेकर इनका दावा होता है कि ये जो शिया लोगों के इमाम हैं उनके फोटोज हैं। और जैसा कि हमने शुरू में जाना कि अब तो इनके लीडर ने नबी अलैहिस्सलाम तक के स्टैचू बनाने का दावा कर डाला है। इन चीजों के अलावा ईसाई धर्म से जुड़े हुए भी कुछ सिंबल्स या चीजों को वीडियोस के अंदर देखा जाता है। अब्दुल्ला हाशिम के जो फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को अब्दुल्ला हाशिम का सिपाही बताते हैं और अपने इस लीडर को फादर कहते हैं। साथियों, यूके से पहले ये लोग स्वीडन से ऑपरेट किया करते थे और स्वीडन से पहले जर्मनी से ऑपरेट किया करते थे, मगर बारी बारी से किसी न किसी वजह से इन लोगों को वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आना पड़ा। अब वैसे तो अब्दुल्ला हाशिम का बनाया हुआ ये धर्म ही अलग अलग धर्मों या अलग अलग ग्रुप्स का मिक्सचर नजर आता है, मगर खुद अब्दुल्ला हाशिम की कही गई बातों में भी बहुत सारी कंफ्यूजन नजर आती है। मिसाल के तौर पर कभी तो अब्दुल्ला हाशिम की तरफ से इमाम मेहदी होने का दावा किया जाता है, तो कभी प्रोफेट होने का दावा कर दिया जाता है, तो कभी तो एक नया और सच्चा ईसाई पोप होने का दावा कर दिया जाता है। दुनिया के बाकी मशहूर धर्मों की तरह ही अब्दुल्ला हाशिम के इस धर्म के अंदर भी इन लोगों की अपनी किताब है, बल्कि किताब नहीं कुछ किताबें हैं, और ये वही किताबें हैं कि जिनको अब्दुल्ला हाशिम ने खुद लिखा है। तो दोस्तों, ये थी अब्दुल्ला हाशिम और उसके बनाए गए अपने धर्म अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट की कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।